कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। हरे कृष्ण। प्रभु जी, मैं थोड़ा सा बचपन के बारे में अपना बताना चाहूंगी। जब हम छोटे होते थे तो हमारे ज्वाइंट फैमिली होती थी। तो हमारी दादी जी होती थी जो वो सुबह जल्दी उठ जाती थी, कार्तिक वगैरह में मंदिर जाते थे। और हमारे जो पापा हैं वो हनुमान मंडली के कीर्तन मंडली में हैं। तो वो भी सुबह बड़ी जल्दी उठ जाया करते थे, कीर्तन करते थे। मैं सोचती थी पता नहीं ये दोनों इतनी जल्दी क्यों उठ जाते हैं, सोने भी नहीं देते। फिर ऐसे ही चलता रहा। फिर जब भी छुट्टियां होती थी हमारी गर्मियों की, तो हमारे दादा दादी हमें हरिद्वार लेके जाया करते थे हर बार, मैं और मेरे ब्रदर को। फिर जब हम वहां जाते थे तो एक बार क्या हुआ, दादी को बोला हमने कुछ लेके दो दादी हमें। वो कहते भगवत गीता ले लो, वहां जो घाट के बाहर बेच रहे होते हैं ना। तो उन्होंने गीता लेके दी। हमारे दादाजी तो पढ़ते थे, वो उर्दू में पढ़ते थे, तो हिंदी में लेके दी दादी ने। बोला ये तुमने ना रोज एक पेज पढ़ना है। दादी पढ़ी लिखी नहीं थी, वो कहती थी मुझे भी तुमने पढ़ के सुनाना है। तो ऐसे ही वो गीता ले ली। तो घर आके वो हमारे से रोज एक पेज पढ़वाते होते थे और सुनते होते थे। ऐसे ही उनके जब फ्रेंड के घर रामायण का पाठ होता था तो वहां पे भी हमें लेके जाते थे और कहते थे पढ़ना है तुमने। फिर वहां पढ़ते। फिर ऐसे ही एक बार ना 8th क्लास के बाद मेरे को बुआ दादी के साथ वृंदावन जाने का मौका मिला। 8th क्लास की छुट्टियां थी तो पापा कहते तुम जाओ वृंदावन जाओ। पापा की कजन रहती हैं वहां पे। वहां गए, वो हफ्ता वहां पे रहे। तो लास्ट 1-2 दिन में बुआ कहती चल, उनके अपने बेटे को कहा इनको घुमा के लाओ सारी जगह। हम गए, उनका राधा दामोदर मंदिर के पास ही घर है। तो हम वहां गए, वो सारे दर्शन करा के लाए। वो दादा दामोदर मंदिर में गए तो ज्यादा नहीं पता था, सिर्फ प्रभुपाद जी को देखा। तो मुझे, मैंने उनसे पूछा, मैं क्या ये रियल रियल में है? वो कहते नहीं ऐसे ही हैं ये तो। फिर वो हमें इस्कॉन लेके गए। तो वो कहते, वो दूर से ही बाहर जो गेट है ना वहां से ही हमें दर्शन करा दिए उनके बेटे ने। कहते ये अंग्रेजों का मंदिर है, ये तो बस नाचते ही रहते हैं। आरती तो चल रही थी शायद उस टाइम। कहते यहाँ तो नाचते रहते हैं, बस यहाँ से ही देख लो। फिर वापस आ गए। फिर कुछ टाइम बाद हमारा घर ना रोड के बैक साइड पे लगता था। तो वहां से रथ यात्रा निकलती थी कुछ 2-3 सालों बाद। रथ यात्रा निकलती थी तो मम्मी कहते थे जाओ प्रणाम करके आओ, जो भी यात्रा निकलती थी। तो प्रणाम करने गए तो एक बार रथ जगन्नाथ रथ यात्रा निकल रही थी। तो जगन्नाथ जी के बारे में मालूम नहीं था इतना। तो मैंने प्रभुपाद जी को देखा। फिर मैंने अपनी मम्मी को बोला, मैं कहा मम्मी इनको ना मैंने देखा हुआ है वृंदावन में, ये लगता है वहां से आए हैं। तो ऐसे ही फिर बुक डिस्ट्रीब्यूशन भी हो रहा था वहां पे। तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन में एक जैसे आईवीएफ गर्ल्स करती हैं, तो एक लड़की ने मुझे बुक देनी। उन्होंने पूछा लोगे आप? मैंने चुप होगी क्योंकि उन्होंने तिलक लगाया हुआ था। मुझे ऐसे लगा भी इन्होंने, जो हमने सुना था जो तिलक लगाते हैं बड़ा सा वो साधु ही होते हैं। मैंने कहा नहीं नहीं, मैंने नहीं, इनके जैसा नहीं बनना मैंने, इसने तो तिलक लगाया हुआ है, मैं साइड पे होगी। फिर ऐसे ही घर जो गीता थे वो तो डेली पढ़ते थे हम लोग घर में। फिर ऐसे ही कुछ टाइम जब भी मतलब जाने का मौका मिलता था हरिद्वार वगैरह ही जाते थे हम लोग। फिर कुछ टाइम बाद शादी होगी। शादी के बाद फिर 2005 में हम 39 में गए। तो वहां से रास्ते से गुजरे थे। तो मैंने अपने हस्बैंड को कहा, मैं कहा यहाँ ना बड़ा रश है, चलो चलते हैं मंदिर में। मंदिर नहीं पता था, मैंने कहा चलो चलते हैं, बहुत सारी गाड़ियां खड़ी हैं, पता नहीं क्या है। तो फिर गए हम मंदिर। तो आरती चल रही थी, उस टाइम शाम का टाइम था। वहां का बहुत अच्छा लगा और मुझे लगा पता नहीं हम कहाँ पहुंच गए हैं मंदिर में जाके। तो प्रभुपाद जी को फिर देखा। तो मुझे बहुत अच्छा लगा वहां पे। फिर ऐसे ही वहां पे हमें मिले सीता कांता माता जी। तो उन्होंने बोला भी आप चैंटिंग करोगे? मैंने कहा पता नहीं मुझे कैसे करते हैं। तो फिर उन्होंने बताया भी ऐसे करनी है। तो बेटा भी साथ था। फिर चैंटिंग करना शुरू कर दिया एक माला से। तो फिर बेटा साथ था, वो कहते बेटे को ना बीपीएस में ज्वाइन कराओ आप, भी भक्त प्रहलाद स्कूल में। हस्बैंड कहते चलो ठीक है करवा देते हैं। फिर वहां मैंने उनको उसको ज्वाइन करवा दिया। तो ऐसे हर संडे को रूटीन बन गया आने खाने का। लेकिन हस्बैंड कम आते थे, लेकिन वो कभी मना नहीं करते थे हमें आने के लिए। तो अब बीपीएस में हो गया। फिर ऐसे चैंटिंग थोड़ी थोड़ी बढ़ती गई। फिर माता जी ने एक बार हमें दीक्षा के प्रोग्राम में बुलाया, 2009 की बात है। तो वहां पे वो अटेंड किया।
तो अच्छा लगा वहाँ पे। तब माला मैं 4-5 ही करती थी, ज़्यादा माला नहीं करती थी मैं। फिर 2009 में मेरी श्रीलता माता जी से वहाँ पे वैसे उसी दिन मुलाकात हुई। तो उसी दिन हमने आपस में बात की, ज़्यादा नहीं 10 मिनट बात की होगी। तो फिर हम आते-जाते रहे मंदिर में, माता जी मिलते थे। तो फिर माता मैंने संडे को आती थी, फिर चली जाती थी। फिर एक दिन माता जी मिले मुझे, कहते श्रीलता माता जी, कहते क्लासेस क्यों नहीं अटेंड करते तुम? माता जी करने लगे थे। मैंने कहा माता जी क्लासेस में क्या होता है? तो कहते आप ज्वाइन तो करो। फिर मुझे मन में होगा फिर पढ़ना ना पड़े कहीं, क्योंकि मैं पढ़ने में थोड़ी नालायक थी। तो मैंने कहा पढ़ना ना पड़े। माता जी कहते नहीं नहीं कुछ नहीं होता, अभी करो ज्वाइन आप। तो मैंने वो क्लासेस अटेंड की, डीवाईएस किया शुरू। ऐसे फिर रेगुलर आना शुरू हो गए। तो बीच बीच में कभी कभी हस्बैंड आते थे। फिर काउंसलिंग क्लास में भी शास्त्री चक्षु प्रभु की काउंसलिंग क्लास अटेंड करते थे, तो उनसे भी काफी गाइडेंस मिलती थी। फिर यात्राओं में जाने का जब मौका आता था तो मैं कहती थी, मैं माता जी पूछते, श्रीलता माता जी पूछते चलना है यात्रा में? मैं कहती थी मैं बताऊंगी आपको। माता जी कहते इच्छा है तेरी जाने की? मैं कहती थी हाँ जी इच्छा तो है जाने की। फिर माता जी कहते चलो नाम लिखवाओ। फिर माता जी नाम लिखवाते थे मेरा। तो घर में हस्बैंड से आके पूछते थे, वो कहते हाँ चले जाओ कोई बात नहीं। मतलब जब भी यात्रा में जाना उन्होंने कभी मना नहीं करना मुझे। तो ऐसे ही माता जी जब भी मायापुर वगैरह जाना माता जी के साथ, तो माता जी कहने थे जाना है? मैं कह माता जी देखती हूँ। माता जी कहते इच्छा है जाने की? मैं कहती थी हाँ जी माता जी इच्छा तो है जाने की। फिर शाम को मुझे फोन आता, तेरी बुकिंग करवा दी है। माता जी ने सब जगह यात्रा जो भी जाते थे तो ऐसे ही करते थे माता जी। वो कहते थे बाद में हम कर लेंगे अपने आप ही, हिसाब किताब जो है बाद में कर लेंगे। माता जी मेरी पहले ही एडवांस में सब जगह बुकिंग करवा देते थे। ऐसे ही मायापुर भी गए 84 को, 2 साल पहले हम 84 को यात्रा भी होके आए। तो बेटा भी मायापुर गया तो साथ ही था। माता जी से मैं 10 साल छोटी हूँ। वो वैसे एज में भी बड़े हैं, आध्यात्मिक उसमें भी बड़े हैं। तो उन्होंने मुझे ना जैसे एक बच्चे की केयर करते हैं ना, ऐसे केयर की प्रभु जी ने भी, माता जी ने भी। अ, जैसे एक बच्चे को साथ लेके जाते हैं ना तो पूरा ध्यान रखते हैं, ऐसे ध्यान रखा मेरा हर वक्त। तो बेटा भी हमारा साथ ही जाता था, तो उनके बच्चे भी साथ ही होते थे। तो बच्चे भी दोनों डिवोटी हैं, तो वो भी बड़े केयरिंग हैं। ऐसे ही 2 साल पहले भी 84 को यात्रा होके आए हम। ऐसे माता जी फिर घर आते जाते, हम अगर घर बैठते तो रीडिंग ही करते। माता जी जब डीवाईएस को कॉलेज में कराते थे तो उनके साथ में वहाँ माता जी मुझे वहां भी बुलाते होते थे, वहां भी जाते थे। अब लॉकडाउन में माता जी ने भगवत गीता क्लासेस शुरू की, वो भी अटेंड करी मैंने। तो जब माता जी एज ए टीचर कराते हैं तो मैं स्टूडेंट ही होती हूँ उनकी। तो फिर जब अब लेटेस्ट जो हम जनवरी से माता जी ने ना हमारे घर पे डीवाईएस कोर्स का स्टार्ट किया है। उसमें 8-10 माता जी हमारे गली के जो होते हैं वो आते हैं। उसमें मेरी मदर भी आते हैं, भाभी भी आते हैं, जो चैंटिंग करने लग गए हैं, 2-2 माला करने लग गए हैं और भोग वगैरह भी लगाते हैं। तो मैं राधा माधव से प्रार्थना करती हूँ ऐसे भक्तों का संग बना रहे। और नंद महाराज का ब्लेसिंग्स चाहती हूँ मैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी, आपने बहुत बढ़िया बताया आपने कैसे कैसे धीरे धीरे आप भक्ति में एक एक स्टेप करते गए और सीरियसली फॉलो करते गए, और इसलिए आप बढ़िया से कर पा रहे हैं। एक प्रभु जी और बताऊंगी, जो कोई जैसे कोर्स होता था ना, भक्ति शास्त्री कोर्स होने लगा तो माता जी कहते करना है? मैंने कहा नहीं माता जी मैं पढ़ नहीं पाऊंगी, मैंने नहीं पढ़ना। तो उन्होंने सीतानाथ प्रभु जी से बात करी तो सीतानाथ प्रभु जी कहते, मैंने कहा कहते अब नहीं करोगे तो कब करोगे? फिर जब दोबारा फॉर्म भरने की बात आई तो मैंने प्रभु जी से फिर कहा, जब माता जी नहीं थे तो मैंने फॉर्म के लिए उनको बोला। तो मैं कहा प्रभु जी मैं ना पढ़ नहीं पाऊंगी। फिर प्रभु जी ने फिर यही बात बोली भी अब नहीं करोगे तो फिर कब करोगे? फिर मुझे मतलब पढ़नी पड़ा फिर। ये सब ब्लेसिंग्स हैं प्रभु जी सबकी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी, थैंक यू। आई थिंक सीतानाथ प्रभु जी हैं आप। हरे कृष्णा। हाँ जी गुरु जी, हरे कृष्णा। यस प्रभु जी। एक मिनट मैं लाइट में आ रहा हूँ। हाँ हाँ जी प्रभु जी। माता जी मेरे को याद है बहुत टाइम से आ रहे हैं। मेरे ख्याल से आप, मैं और रामनेत्र वो जब कोशिश चलाते थे तब की बात है, जब माता जी आ रहे हैं। और प्रभु जी बीच बीच में आते थे, बीच में नहीं आते थे। लेकिन माता जी जो हैं वो रेगुलर रहे हैं काफी। और सिंसियरिटी इनके अंदर काफी रही है। और सेवाएं जो है उसमें इनकी रेगुलरिटी रही है। इन्होंने डीपीएस में भी सेवा की है। इन्होंने आपकी सीपीटी जो है उसमें भी सेवा की है।
इसके अलावा सारे जितने भी वो फेस्टिवल्स हैं उसमें जितनी सेवाएँ दी जाएँ, वो सेवाएँ जो है माताजी करते रहे हैं। और अभी श्रीलता माताजी बता रहे थे कि उनके घर पे डिवैस करना है तो उन्होंने किया वहाँ पे, और वहाँ पे प्रीचिंग के लिए भी अपने घर को हेल्प करवा रही हैं। मतलब अपने घर को इस्तेमाल कर रही हैं जैसे कि प्रीचिंग हो, तो ऐसे कम डिवोटीज़ करते हैं। तो इस तरह से माताजी बहुत बढ़िया है। सबसे ख़ास बात ये रही है कि ये इनकी और श्रीलता माताजी की आपस में जोड़ी है। एक जैसे दिखती भी हैं और एक जैसे इकट्ठे रहते भी हैं। हरे कृष्णा जी। हरे कृष्णा, थैंक यू प्रभु जी, बहुत बढ़िया। श्रीलता माता जी कुछ बोलना चाहेंगे? 1 मिनट। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। वीडियो ऑन कर हाँ दो। जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण। हाँ जी माता जी, प्रणाम। दंडवत प्रणाम नंद महाराज प्रभु। धन्यवाद प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हमारी जैसे माता जी ने बताया बहुत पुरानी दोस्ती है 2009 से। तो शुरू में सीताकांता माता जी ने हमें इंट्रोड्यूस करवाया था 2009 की दीक्षा के टाइम। फिर उसके बाद धीरे धीरे जैसे हम मिलते रहे तो ऐसे एक संबंध सा बनता गया, जैसे भक्तों के बीच संबंध होना चाहिए सुना था, पर हमारा जैसे संबंध दोस्ती का थोड़ा सा बढ़ता गया। तो उसके बाद इनको मैंने हमेशा पुशअप करती रहती थी कि आप क्लासेस ज्वाइन करो, ये करो। हालांकि थोड़ा सा आनाकानी करती थी, पर मुझे लगता था कि नहीं, वो जो सबसे ज्यादा जरूरी है कि क्लासेस अटेंड करना, मंदिर में रेगुलर सेवा करना। तो ये मैं इनको बहुत मोटिवेट करती थी और सबके बारे में पॉजिटिव बता के कि नहीं, हमारे मंदिर में ये सब बहुत अच्छी चीजें चल रही हैं जो कि आपको ग्रहण करनी है। अगर आपके घर में हस्बैंड अभी नहीं भी मानते हैं तो भी आपको ये सब करना है, आपको मेरा साथ हमेशा मिलेगा। ऐसे करके उसको थोड़ा सा मुझे मोटिवेट करना पड़ता था। ऐसे ही जिन्होंने बताया कि यात्राओं में भी ऐसे। और ये इनकी ये खासियत है कि मेरी बात कभी टालती नहीं है, थोड़ा डरती भी है और थोड़ा टालती भी नहीं है। वो नहीं मैं कह रही हूँ कि डर के मैंने लगा रखा है, ऐसे नहीं। वो थोड़ा सा जब पढ़ाई की बारी आती है तो थोड़ा सा आनाकानी करती हैं, फिर इनको थोड़ा डर लगने लग जाता है। फिर मैं इनको थोड़ा समझा के ठीक से फिर से जैसे भक्ति शास्त्री हुआ, कोर्स हुआ, इन सब में लगाने की चेष्टा की है। और बाकी जो भी पढ़ाई है, जो श्लोका याद करने हैं, टेस्ट करने हैं, उनमें हेल्प थोड़ा करती रहती हूँ इनकी। और घर आना जाना है, दोस्ती दोस्ती भी एक तरफ से है, स्टडी जब होती है तो दूसरा माहौल होता है। तब ये थोड़ा बीच में थोड़ा स्टूडेंट की तरह बन जाती हैं, मतलब अपने आप को उसी ढंग से ढाल लेती हैं। कोई भी अपने अंदर कुछ बात रखती नहीं है, घर की प्रॉब्लम हो, बाहर की प्रॉब्लम हो, कुछ भी, तो वो हमेशा डिस्कस करती हैं ताकि हम लोग आपस में, मैं भी करती हूँ, ताकि आपस में फिर हमें उसको सॉल्व कर लेते हैं। और फिर हम जैसे अगर ये मुझसे करती हैं तो मैं थोड़ा सा अपने प्रभु जी से हैं, सीतानाथ प्रभु जी से हैं, इनसे थोड़ा डिस्कस करके फिर उसको सॉल्व कर लेते हैं वो प्रॉब्लम। तो ऐसे धीरे धीरे करके अब हमने बड़ा अच्छा लगा कि अब प्रभु जी भी रेगुलर हो गए हैं, प्रभु जी भी इनके 2-4 साल से और 2-3 साल से 16 माला भी करने लगे हैं। उसके लिए भी हम दोनों ने बड़ा प्रयास किया था, घर जाके भी हम लोग क्लासेस वगैरह से रीडिंग करते थे तो उनको भी अच्छा लगता था। फिर वो कीर्तन गाने में उनकी बड़ी रुचि थी, तो घर में हम लोग ऐसे बैठ के कीर्तन करने लग जाते, कोई बर्थडे आता है, कुछ आता है, तो वो प्रभु जी इससे बड़े आकर्षित हुए फिर इस चीज से। तो प्रभु जी को भी अच्छा लगा धीरे धीरे, क्योंकि वो पहले मंदिर आना उनको बिल्कुल पसंद नहीं था या आना नहीं चाहते थे। फिर भी हम लोगों ने, हम दो, इनकी भी कोशिश थी, मैंने भी थोड़ा सा हेल्प किया कि हम लोग प्रभु जी को किसी तरह से ले आए। ये कहते थे कि मेरे प्रभु जी आ जाएं, बस मुझे ये चाहिए। बेटा तो था ही भक्ति में, तो फिर उसके लिए हम लोग प्लानिंग बनाते थे कि ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, उनके सामने रीडिंग करेंगे, उनके सामने हम कीर्तन करेंगे। तो नेचुरली ये चीजें तो अट्रैक्ट करती हैं। तो प्रभु जी फिर अट्रैक्ट हुए, फिर मंदिर में फिर हमने सेवाएं सुबह बात करी, सेवाएं दिलवाई। तो इस तरह से प्रभु जी, अब जब प्रभु जी आ गए हैं तो ये बड़े बड़े खुश हैं। प्रभु जी मोटिवेट हो गए, 16 माला करने लगे हैं, दीक्षा लेने लगे हैं, दीक्षा लेने वाले हैं। तो इस तरह से ये अब बड़ी खुश है, सेटिस्फाइड है कि घर में माहौल वैसा हो गया। फिर स्पिरिचुअली भी वो बड़े अब बोलते हैं कि हाँ, जैसे हमने डिवाइस घर में शुरू किया तो उनके प्रभु जी सबसे ज्यादा खुश हैं कि हाँ, घर में कीर्तन हो रहा है घर में। और वो कई बार ऐसा होता है कि हमारी क्लास चल रही होती है, कीर्तन चल रहा होता है, तो प्रभु जी भी जल्दी आ जाते हैं कुछ देखने के लिए या कुछ सेवा करने के लिए, कुछ सुनने के लिए। ऐसे मतलब इतने ज्यादा अगर घर का एटमॉस्फेयर में अगर हस्बैंड हेल्प कर दे
तो फिर घर सच्ची में प्रीचिंग सेंटर बन सकता है। तो ये हमने कोशिश की है। और माता जी सिंसियरिटी तो है ही, हम सबको मालूम है ना। बल्कि वो मेरे से पहले मंदिर आने लगे थे, मैं तो बाद में आई हूँ। ये पहले ही सीताकांता माता जी के साथ आ रहे थे। तो बल्कि इनसे भी मैंने सीखा है। जब भी मुझे भी कोई प्रॉब्लम होती है, मैं इनसे पूछती हूँ कि इसको कैसे करना है, इसको कैसे करना है। हम लोग आपस में एक ऐसे दोस्ती अच्छी है, बस आपस में सलाह मशवरा करके कर लेते हैं। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। तो आई थिंक दोनों प्रभु जी, माता चंद्र शेट्टी प्रभु जी और माता जी बढ़िया से भक्ति कर रहे हैं, और इनका बेटा भी है, तो बड़ी अच्छी कृष्णा कॉन्शियस फैमिली डेवलप हो गए हैं। बहुत ही बढ़िया, इस तरह से लगे रहे। थैंक यू ऑल। हरे कृष्ण। 3 बारी चैंट हरे करेंगे। कृष्णा हरे कृष्णा।